Assalamu alaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 9 of grade 5 science, space and satellite. तो स्टूडेंट्स हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेंशन है वो है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। तो स्टूडेंट दो तरह की जो है वो सैटेलाइट्स होती हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट और एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट जो होती है वो क्या होती है। तो स्टूडेंट वो सैटेलाइट जो कि नेचुरली हमारी नेचर में मौजूद हो उन्हें हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारी अर्थ जो है वो सन की जो है वो सैटेलाइट है, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसी तरह जो अर्थ है उसकी भी एक सैटेलाइट है और वो कौन सी है, वो है मून, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। स्टूडेंट्स हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें और भी बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मरकरी एंड वीनस, इनके पास कोई मून नहीं होता। इट मीन्स कि इनके पास कोई भी जो है वो सैटेलाइट मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट जो मून है वो अपनी एक रिवोल्यूशन जो है अराउंड द अर्थ अबाउट 28 डेज में कंप्लीट करता है। इसके अलावा न्यू मून तक बनने तक जो टाइम फेज लगता है वो अबाउट 29.5 डेज होता है। स्टूडेंट जो मून का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली क्या होता है, वो रॉकी स्ट्रक्चर होता है उसका, वो रॉकी मैटर से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा जो है वो उस पर ना कोई एयर है और ना ही कोई वाटर है। इसका मतलब है कि वहाँ पे हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। स्टूडेंट बहुत से दूसरे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दूसरे प्लैनेट्स पर भी उनकी जो है वो सैटेलाइट जो नेचुरल सैटेलाइट्स उनको डिस्कवर किया है। एक टेबल दिया गया है, वहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट्स और उनके पास जितने जितने सैटेलाइट्स हैं जो नेचुरल सैटेलाइट्स मौजूद हैं वो सारी उसमें मेंशन की गई हैं। स्टूडेंट्स क्या आप लोग जानते हैं कि अर्थ की रोटेशन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, इसीलिए जब हम रात को प्लैनेट्स या फिर स्टार्स को देखते हैं या मून को देखते हैं, उनकी जो मूवमेंट है स्टार्स और मून की वो हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ शो होती है। स्टूडेंट जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें हमारे और भी बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मार्स। तो स्टूडेंट मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास दो नेचुरल सैटेलाइट जो हैं वो मौजूद होती हैं, जिनका नाम है फोबोस एंड डाइमस। जी तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो स्टूडेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है, ये मैन मेड सैटेलाइट होती है, मैन मेड मशीन होती है जिसको हम रॉकेट के थ्रू जो है वो स्पेस में भेजते हैं। स्टूडेंट ये जो सैटेलाइट होती है ये अर्थ के अराउंड मूव करती है। स्टूडेंट इसके जो पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। स्टूडेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आइए हम वो देख लेते हैं। स्टूडेंट जो उसका पहला पार्ट है वो है कंप्यूटर, जो कि जो भी डाटा वो एक्सेप्ट करता है उसको प्रोसेस करता है ताकि हम इजीली जो है वो उसको रीड आउट कर सकें या समझ सकें। स्टूडेंट जो सेकंड इसका पार्ट है वो है कैमरा, जो कि पिक्चर जो है वो लेता है अपने अराउंड जितनी भी स्पेस है उसकी पिक्चर्स लेता है डिफरेंट एंगल से। और स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का वो है हमारे पास सोलर पैनल, जो कि सन से आती हुई जो भी एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती है अपने डिफरेंट वर्किंग में यूज़ करती है। स्टूडेंट जो बदर ए है इट इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च बाय द पाकिस्तान सुप्रीम नेशनल स्पेस अथॉरिटी स्पार्को इन 1990। स्टूडेंट्स 1957 में स्पुतनिक 1 एक ऐसी सैटेलाइट थी जो कि 3 हफ्ते तक जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती रही, और जैसे ही उसकी बैटरी जो है वो ख़त्म होगी तो वो अर्थ पे आके गिर गई थी। स्टूडेंट इसके अलावा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो ह्यूमन जो है वो अर्थ पे क्रिएट करते हैं, अर्थ पे जो है वो उसको बिल्डअप करते हैं और उसको स्पेस में डिफरेंट जो रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनके थ्रू जो है वो स्पेस में इन्हें भेजते हैं। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।